हमारे यहाँ ये मुग़ालता आम है कि अगर हम किसी दूर दराज के सितारे पर चले जाएं तो अपना माजी देख सकते हैं। कोई मादी चीज़ कभी अपना माजी नहीं देख सकती। हम हमेशा दूसरी चीज़ों का माजी देख रहे होते हैं। रोशनी की रफ्तार फाइनाइट यानी महदूद है, इसलिए किसी भी चीज़ से रोशनी हम तक पहुंचने में वक्त लेती है। हम किसी भी चीज़ को उस हालत में देखते हैं जो वो उस वक्त थी जब रोशनी उस चीज़ से खारिज या मुनाकिस हो रही थी। ये ऐसा ही है जैसे हम एक खत इस्लामाबाद से कराची भेजें जो 3 दिन में कराची पहुंचे, तो कराची वालों को इस खत के जरिए जो खबरें मिलेंगी वो 3 दिन पुरानी होंगी। इसी तरह जब हम किसी सितारे को देखते हैं जो हमसे 100 नूरी साल के फासले पर है, तो हम उसे उस हालत में देख रहे होते हैं जब वो 100 साल पहले था। अगर उस सितारे के नवाह में किसी सैयारे पर कोई मखलूक मौजूद है जो हमें देख रही है, तो वो जमीन को उस हालत में देखेगी जैसी जमीन 100 साल पहले थी। वो मखलूक बरे सगीर में अंग्रेजों की हुकूमत देख रही होगी। तो अब सवाल यह है कि अगर हम उस सैयारे पर चले जाएं तो क्या हम भी बरे सगीर को 100 साल पहले की हालत में देख सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि हम पलक झपकते में उस सैयारे पर नहीं पहुंच सकते। हम अगर उस सैयारे की तरफ रोशनी की बीम फेंकें तो वो बीम भी 100 साल बाद उस सैयारे पर पहुंचेगी। हम चूंकि मादी जिस्म रखते हैं और हम रोशनी की रफ्तार से सफर नहीं कर सकते, इसलिए अगर हम इंतहाई तेज रफ्तार रॉकेट से उस सितारे की तरफ जाएं तो भी हम 100 साल में वहां नहीं पहुंच सकेंगे। हमें उस सितारे के गिर्द मौजूद उस सैयारे पर पहुंचने में 100 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। इसलिए जब हम उस सैयारे पर पहुंचकर जमीन का मुशाहिदा करेंगे तो जमीन की उस हालत को देखेंगे जो मुस्तकबिल में होगी। हम अपने जमीन पर गुजारे हुए वक्त को वहां पहुंचकर नहीं देख सकेंगे। आइंदा किसी और मुगालते की साइंसी वजाहत के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।